हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो हमारी जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ थी उसमें क्रम में आज ये हमारा अगला वीडियो रहेगा। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन करके, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने पुराने वीडियो। तो ये नई वीडियो के क्रम में हमारा आज ये 10वां है। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो जो अबुल हसन नामक चित्रकार था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का दरबारी। ठीक है। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो जो बांग्लादेश से सीमा मिलती है वो है हमारा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, यानी उपयुक्त सभी। 1, 3, 2, 4 हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उससे हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी घाट निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है उसकी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है। देखते हैं भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा, ये हो जाएगा गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? ठीक है। तो जब वर्षा जल का हमारा पीएच मान 5.5 या उससे कम होने पे क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा मानी जाती है। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो हमारा जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो जो संविधान का तीसरा भाग है, संविधान का तीसरा भाग वह भाग है जिसे व्यक्ति लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। विदेशी आंदोलनों की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो विदेशी अधिवेशनों की जो शुरुआत हुई थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी विदेशी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान थे? तो जो चंपारण सत्याग्रह था उसके जो वो हुआ था बिहार में। ठीक है, 1917 में। तो जो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है वो देखना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सीमा शुल्क कर। सीमा शुल्क कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है। अन्य कर प्रत्यक्ष कर है। अगला देखते हैं। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का क्या है? अयस्क खनिज है। ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं वो हमारे कैरोलस लीनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया था? तो एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है नहीं, इसका अगर ऑप्शन बने तो ये हो सकता है बिल्कुल। ठीक है। तो ये प्रावधान कब किया था? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान रखा था। ठीक है। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है। अगला देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जो जयदेव थे वो थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने क्या लिखी है? गीत गोविंद लिखी है। ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो जो हंटर कमीशन बना था इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या किया था? विशेष जोर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 244 संबंधित है यह है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, इसमें 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है? तो जो बिहार में दिखाया तो पंचायत का जो मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा देश भू आविष्टिक नहीं है? तो कौन सा देश भू आविष्टिक नहीं है उसको देखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश क्या है? भू आविष्टिक नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं।
किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी? तो पहले बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी, ठीक है। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, ठीक है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर सी, बीटल और टैटम ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित करना है हमें इरेस्पिन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पॉलीपेटाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, ठीक है, माल्टोज। तो जो माल्टोज है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। तीसरा लाइफेज, तो लाइफेज करता है शेष वसाओं को वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉय में बदलता है, यानी ये हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर 2। और जो डी सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है, ठीक है, सुक्रोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया था वो दिया था हमें सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, जॉन डाल्टन। धान से निकलने वाली गैस है, तो जो धान से निकलने वाली गैस है वो हमारा मीथेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ध्रुवों पर। अगला देखते हैं, सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो विटामिन B1 इसका हो जाएगा 3 थायमीन, ठीक है, विटामिन B1 होता है थायमीन। विटामिन B3 इसका हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन जो के का हो जाएगा फाइलोकिनोन, ठीक है, फाइलोकिनोन। अगला देखते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो जो ध्वनि की चाल होती है निर्वात में वो शून्य होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शायद ये सबको आता होगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की चाल क्या होती है निर्वात में? शून्य। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांधता होने की संभावना कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर बनेगा 0, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जारी किया गया है वो किया गया हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को जारी किया है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा साइलेंट वैली, ठीक है। शुष्क वृक्ष वन, तो इसका हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कच्छ वनस्पति का हो जाएगा सुंदरवन। पतझड़ वन का हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आगे देखते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्यों से बिहार के जिलों का समूह है, ठीक है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं उसमें बिहार के जिलों का समूह है, कौन कौन सा समूह है जिलों का वो देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण, जहाँ चंपारण आंदोलन हुआ है, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में 1917 में हुआ था, ये वही जगह है, ठीक है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरियर और किशनगंज। तो ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है वो हमारे लखनऊ में, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रणालियाँ थी भू राजस्व की, उसमें पूछ रहा है कि कृषकों के लिए कौन ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? रीड और मुंडो, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? रीड मुंडो।
अगला देखते हैं, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई, ठीक है। तो वेलेजली ने सहायक संधि लाया था, और सबसे पहले जो वेलेजली सबसे ज़्यादा जो सहायक संधि का यूज किया था वो किया था वेलेजली ने, ठीक है। और सबसे पहले कौन लाया था? डुप्ले, ठीक है। तो निम्न में से किस राज्य के शासकों को सम्मिलित किया गया? नहीं हुए। तो जो वेलेजली की जो सहायक संधि थी उसमें से किस राज्य, कौन सा राज्य उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से शासक नहीं रहे वो देखना है। तो चंड प्रद्योत ये क्या रहे? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये मैं आपको एक दिन टॉपिक कवर कर रहा था, आज से दूसरे तीसरे दिन, तो वहाँ पे बता चुका मैं, ठीक है, जब कुषाण काल के बारे में बताया था मैंने। तो जो बुद्ध की जो प्रतिमा है, वो खड़ी प्रतिमा है, वो कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्त वंश ने चलाए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदुओं पर लगाया गया कर, जजिया कर, बिल्कुल सही है, ठीक है। और हिंदू या गैर मुस्लिम आएगा तो बात वही है, ठीक है, यानी मुस्लिमों पे नहीं लगता था, यानी गैर मुस्लिमों को लगता है, जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है उस पर लगता था, यानी गैर मुस्लिम कहेंगे उसको। तो हिंदुओं पे लगाया गया कर था वो जजिया कर था, ठीक है। और मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला जो कर था उसे जकात कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुसलमानों द्वारा जो कर दिया जाता था उसे जकात कहा जाता है, ठीक है। युद्ध में लूट का माल खुम्स, बिल्कुल सही है, युद्ध में जो लूट का माल उसे खुम्स कहते हैं, ठीक है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खराज, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। निकोलो कोंटी किस देश की यात्रा पर आया था? तो ये आया था हमारे ऑप्शन नंबर सी, इटली की यात्रा पर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर जो सर्वाधिक काल पर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश का शासन रहा था, ठीक है। निम्न में से कौन लोह अयस्क नहीं है? तो लोह अयस्क कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैके काइट, लोह अयस्क नहीं है, ठीक है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोहे की मात्रा पाई जाती है, हेमेटाइट सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हीरे का क्रिस्टल किस आकार में होता है? जो हीरे का क्रिस्टल है वो देखा जाए तो किस आकार में है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा चतुष्फलकीय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हीरे का जो क्रिस्टल होता है वो चतुष्फलकीय होता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो जो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत जो दिया था हमारे ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्रीड हेबरलर ने दिया था, ठीक है। गॉटफ्रीड हेबरलर ने क्या दिया था? औसत लागत का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो एक साइड हमें पुरस्कार दिया है और दूसरी साइड दिया है कि किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, वो पुरस्कार। तो देख लेते हैं ये। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमें किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया जाता है क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। और भटनागर पुरस्कार, जो भटनागर पुरस्कार है वो पाए जाते हैं हमें विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार पाए जाते हैं खेल के संबंध में, ठीक है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये पाया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर बनेगा 47 का बी बनेगा, ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावित होती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो होती है इसमें सिंधु। सिंधु और जो सतलज नदी है वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावित नहीं होती? तो सिंधु और सतलज नहीं होती है, और चिनाब और झेलम होती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंटानोनीरियो। एंटानोनीरियो क्या है? मेडागास्कर की राजधानी है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण सबसे निम्न है? तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें देखा जाए तो नगरीकरण का स्तर सबसे कम किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो जैसे कि हमने 50 MCQ पूरे कर लिए अपने, उसके बाद हम एक टॉपिक कवर करते थे। तो आज हम जो देखेंगे पल्लव वंश से संबंधित टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक था, तो जो पल्लव वंश का संस्थापक था वो जाएगा हमारा सिंह विष्णु, ठीक है। इस वंश की राजधानी थी काशीपुरम। मतविलास प्रश्न के लेखक
महेंद्र वर्मन फर्स्ट है, इसी वंश से संबंधित है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो इसी वंश से संबंधित है, किससे? पल्लव वंश से। महाबलीपुरम में एकाशम रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह प्रथम ने, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नरसिंह वर्मन जो पहले प्रथम थे वो रथ मंदिर का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है रथ मंदिर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, इसने वाजपेयी जो वाजपेयी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कांची में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार रचित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में थे। तो जो दंडी थे उन्होंने 10 कुमार रचित जो पुस्तक लिखी है उसके जो लेखक हैं, ठीक है, दंडी, वो क्या करते, वो कहाँ रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते, ठीक है। तो गाइस हमने 50 MCQ अपने कवर कर लिया और उसके साथ एक टॉपिक भी पढ़ लिया पल्लव वंश का। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगली वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये MCQ लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने डीप नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं चैनल पे, आप उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार, और नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो निश्चित ही आपको उससे मदद मिलेगी अगर आप वो बनाते हुए चलेंगे तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।